नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं। आज चर्चा का विषय जो है वो है सिंह राशि जुलाई 2020 ग्रहों की स्थिति क्या सौगात लेके आ रही है इनके लिए। अब बात करें जुलाई के महीने की, तो जुलाई में आपने देखा होगा जून में भी 2 ग्रहण लग चुके हैं। एक चंद्र ग्रहण था 5 जून को और 21 जून को सूर्य ग्रहण था, और अब 5 जुलाई को फिर से एक चंद्र ग्रहण है। जब भी 3 ग्रहण एक साथ लगते हैं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होती है वैश्विक तौर पर, अर्थव्यवस्था में, हमारी प्राकृतिक में। तो इस तरीके की कुछ घटनाएं होती हैं जो देश में या वैश्विक तौर पे होती हैं, तो जरूरी बात है कि जातक को भी इसका प्रभाव पड़ता ही है। खैर, हम इसको ज्यादा ना देखते हुए अब ये देखते हैं कि इस महीने सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बन रही है। तो सिंह राशि का लग्न का स्वामी जो है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य एकादश भाव में राहु और बुध के साथ गोचर कर रहा है। इसके अलावा तीसरे भाव में चंद्र का गोचर है तुला राशि में। पंचम भाव में गुरु वक्री है, केतु के साथ है। छठे भाव में शनि अपने ही घर में है, वक्री है। अष्टम भाव में मंगल है मीन राशि में। दशम भाव में शुक्र अपनी ही राशि में है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब देखें कि किस प्रकार से ये आपको फलित होंगे। तो जैसे देखा जाए कि राशि का स्वामी सूर्य है जो एकादश भाव में बैठा है, तो 15 तारीख तक ये बड़ी अच्छी स्थिति में है। लाभ मिलने की योग है पूरे, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या धन का लाभ हो, ये आपको, या रिश्तों में कोई भी हो, ये आपके अच्छे समय के लिए बता रहे हैं। 15 तारीख के बाद जब ये द्वादश भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, तब भी, क्योंकि कर्क राशि में ये अच्छे परिणाम ही देते हैं, तो द्वादश भाव में सिर्फ ये कि थोड़े से खर्चे बढ़ा सकते हैं, बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। धन का भाव का देखें तो धन भाव का स्वामी बुध है कन्या राशि का, और ये अपनी ही राशि मिथुन में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। 12 तारीख तक ये वक्री हैं। और जब वक्री होते हैं तो मतलब ये कि कुछ रुकावटें आती हैं, क्योंकि सोच विचार ज्यादा होता है उसमें। 12 तारीख के बाद जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो ये बड़े अच्छे परिणाम देंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी, धन भी संचय कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अच्छी स्थिति है। तीसरे भाव में चंद्र का गोचर है। चंद्र वैसे भी बड़े तेज गति से चलने वाले हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो इनकी सीधा संबंध रहता है मानसिक स्थिति से, तो सामान्य रहेगी। यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी मंगल है जो अष्टम भाव में बैठे हैं, हालांकि मित्र राशि में है। तो यहाँ पर परिवार में कोई भी फैसले हो तो जरा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अष्टम भाव में जाता है तो ठीक नहीं होता ये। अब पंचम भाव में देखें तो गुरु की युति है जो वक्री है और केतु के साथ है। गुरु विद्यार्थियों के लिए यहाँ बड़े अच्छे हैं, अच्छे परिणाम देंगे, उनका फोकस बना रहेगा। छठे भाव में शनि अपनी ही राशि में है, वक्री है। तो छठे भाव में वैसे भी शनि अच्छे परिणाम देते हैं आपको। वो ऋण से चाहे वो मुक्ति दिलाए, या दुश्मनों पर विजय दिलाएं, या रोग से छुटकारा दें, ये सब शनि की कृपा से होगा। सप्तम भाव के स्वामी भी शनि है। अब सप्तम भाव के स्वामी अगर शनि छठे घर में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको रिश्तों में थोड़ा वाद विवाद से बचना चाहिए।
कहीं भी उलझना नहीं चाहिए, चाहे वो पार्टनरशिप हो या पति पत्नी के संबंध हो। अष्टम भाव, यहाँ पे मंगल बैठे हैं मीन राशि में, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ ये है कि पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो सकता है। इसके साथ क्योंकि अष्टम भाव का कोई भी ग्रह जो बैठा हो वो अचानक से कोई ऐसे परिणाम देते हैं जिससे बहुत अधिक फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी होता है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। और मंगल अष्टम भाव में थोड़ा कोई दुर्घटना के भी योग बनाते हैं, तो सावधानी रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। अब भाग्य स्थान का मालिक अगर 12वें घर में आ जाए तो आपके भाग्य को भी कमजोरी देते हैं। बाकी कार्य क्षेत्र की बात करें तो शुक्र बैठे हैं अपने ही राशि में। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको और आपके कार्य क्षेत्र में गति बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी पूरा महीना, कोई दिक्कत नहीं है। एकादश भाव में जैसे बताया आपको लाभ काफी होगा, क्योंकि बुध बैठे हैं यहाँ राहु के साथ। राहु भी बहुत अच्छे नतीजे देते हैं एकादश भाव में। तो ये था ग्रहों की स्थिति का विवरण। बाकी आपकी व्यक्तिगत तौर पे कोई समस्या चल रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर सिंह राशि वालों के लिए सुबह सुबह उठकर स्नान करके सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो ये आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। और गुड़ या गेहूं वगैरह दान करने से भी अच्छा लाभ मिलता है। आपसे एक और विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सकें। धन्यवाद।